आज की वीडियो में हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो रिसोर्स कहते हैं जराए को या जरिए को, और नॉन रिन्यूएबल कहते हैं ऐसी चीज जिसको हम एक दफा इस्तेमाल कर लें तो वो इस्तेमाल हो जाती है, यानी बार बार हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि कोयला है, कोयले को जब हम जलाते हैं तो इसको इस्तेमाल करने के बाद फिर ये कोयला नहीं रहता बल्कि ये खत्म हो जाता है। इसी तरह से गैस जब हम इस्तेमाल करते हैं या अपने घर में गैस का सिलेंडर भर के लाते हैं तो वो गैस इस्तेमाल होने के बाद खत्म हो जाती है। जबकि अगर हम कुछ और चीजें देखें जैसे पानी है, मिट्टी है, तो उन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी, मिट्टी वो क्या है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी ऐसी चीजें जो बार बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोयला है, गैस है, पेट्रोल है, ये ऐसी चीजें हैं जो कि एक दफा इस्तेमाल कर लो तो वो खत्म हो जाती हैं, और बनती तो ये भी कुदरती तौर पे हैं, यानी ये कुदरती चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, लेकिन इनके बनने में कई हजार साल लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती ज़राए, यानी ऐसी चीज़ें जो कि कुदरती तौर पे हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं और उनसे हम फ़ायदा हासिल करते हैं। जैसे कि आपने अपने इर्द गिर्द जानवर देखे होंगे, एनिमल्स देखे होंगे, प्लांट्स यानी पौधे देखे होंगे। इसके अलावा जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, कोयला, गैस, ये सब चीज़ें कहाँ पे मौजूद होती हैं? ये चीज़ें हमारे माहौल में कुदरती तौर पे मौजूद होती हैं। जैसे गैस, कोयला ज़मीन की बहुत गहराई में पाया जाता है। इसी तरह आपने अपने इर्द गिर्द पौधे देखे होंगे, एनिमल्स देखे होंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ जो हैं वो मिट्टी पे या सॉइल या ज़मीन पे रहते हैं। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल यानी मिट्टी, नेचुरल गैस और ऑयल सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारे इर्द गिर्द जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं यानी कुदरती जो जराए पाए जाते हैं, तो वो दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे पानी है, मिट्टी है, हवा है। तो ये वो चीजें हैं जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरह का नेचुरल रिसोर्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी ऐसी चीजें जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो इस्तेमाल होने के बाद फिर दोबारा हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं, यानी कई बिलियन साल लेते हैं बनाने में। और ये जो रिसोर्सेज हैं ये रिप्लेस भी नहीं हो सकते, यानी इनकी जगह कोई और चीज भी नहीं ले सकती और रिसाइकल भी नहीं हो सकते, यानी इस्तेमाल के बाद दोबारा इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने देखा था, कोल है जिसे कोयला कहा जाता है, गैस जो हम घर में गैस इस्तेमाल करते हैं चूल्हों में, तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़मीन की सतह के बहुत नीचे बनती हैं और इनको बनने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स ज़रूरत होते हैं। तो कोल, गैस और जो ऑयल होता है जैसे पेट्रोल वगैरह, इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? फॉसल फ्यूल्स। फ्यूल कहते हैं ईंधन को। और ईंधन क्या चीज होती है? ऐसी चीज जिसको जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे हमें हीट मिलती है और ताकत मिलती है ताकि हम मुख्तलिफ तरह के काम कर सकें। जैसे हम खाना बनाते हैं, बिजली पैदा करते हैं, तो वो चीजें फ्यूल कहलाती हैं।
तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फॉसिल फ्यूल्स हैं और मिनरल्स हैं, जैसे कि जमीन के नीचे सोना पाया जाता है, लोहा है, नमक है, तो ये सारी चीजें मिनरल्स कहलाती हैं। तो अब हम वन बाय वन करके इन दोनों के मुतालिक डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स की, यानी कि कोल, कोयला, ऑयल जैसे कि पेट्रोल वगैरह होता है, और नेचुरल गैस जो कि घरों में इस्तेमाल होती है। ये सब क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स। और ये बनते कैसे हैं? जब पौधों और जानवरों की डेथ हो जाती है तो उससे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, यानी कोयला, गैस, ऑयल वगैरह डेड प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं। तो जब प्लांट्स और एनिमल जमीन के ऊपर उनकी डेथ हो जाती है तो वो नीचे जमीन की सतह के नीचे दफन हो जाते हैं। बरी होना कहते हैं दफन होने को, यानी वो नीचे नीचे उनके ऊपर मिट्टी पड़ती जाती है और वो डीप यानी गहराई में चले जाते हैं। तो जब मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं तो उसके बाद क्या बनता है? कोयला बन सकता है, गैस बनती है और ऑयल बनता है। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे ये तस्वीरें ले आते हैं और इन दोनों तस्वीरों को साथ साथ देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये ए तस्वीर है और ये बी है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लांट्स यानी पौधों की डेथ हो रही है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये जमीन पे गिर जाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो इनके ऊपर मिट्टी पड़ती जाती है और ये जमीन में नीचे नीचे दफन होते जाते हैं। यानी पहले ये ऊपर वाली तह में होते हैं, फिर ये ऐसे नीचे जाते हैं, नीचे नीचे ये गहराई में जाते हैं। तो जब कई मिलियन या बिलियन साल गुजर जाते हैं उसके बाद इनसे ये तब्दील हो जाते हैं किसी भी तरह के फॉसिल फ्यूल्स में। जैसे पौधे जब डेड हो जाते हैं तो उनसे कौन सा फॉसिल फ्यूल बनता है? कोल यानी कोयला। और कोयला हम कैसे हासिल करते हैं? जब जमीन की खुदाई करते हैं नीचे गहराई में तो उससे फिर हम कोयला निकालते हैं। तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल्स इस तरह बनते हैं और इनको हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मुख्तलिफ तरह के कामों में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की बात करें तो जैसे कि कोयला है, कोयले से हम बिजली बनाते हैं और बिजली को हम घरों में बल्ब रोशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फ्रिज, टीवी, मशीन किससे चलती हैं? बिजली से चलती हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक बिजली घर की तस्वीर भी ले आए हैं जहाँ पे जिस जगह पे बिजली बनती है तो सबसे पहले कोयला इस्तेमाल होता है। उसके बाद मुख्तलिफ तरह की मशीनरी से ये कोयला गुजारा जाता है और उसके बाद क्या बनती है? बिजली बनती है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। अक्सर आपने अपने गली मोहल्लों में इस तरह के बिजली के खंभे देखे होंगे। तो बिजली के खंभों से पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और उसके बाद इन खंभों को क्यों लगाया जाता है? ताकि इससे जो बिजली है वो घरों तक सप्लाई हो सके। ये जैसे यहाँ पे तारें नजर आ रही हैं बिजली की, ये घरों में, स्कूलों में, दफ्तरों में यहाँ तक पहुँचती हैं इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी बिजली की जो पावर है उसको तकसीम करने के लिए। इस तरह से फॉसिल फ्यूल्स हमारे लिए बिजली पैदा करने का बहुत अहम जरिया हैं और बिजली से हम मुख्तलिफ तरह के काम लेते हैं। इसके अलावा घरों में जो हम नेचुरल गैस जलाते हैं तो उससे हम क्या करते हैं? फूड यानी खाना बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने वीडियो के स्टार्ट में भी देखा था कि ये क्या है? चूल्हा है जिसके अंदर से गैस आ रही है, इसके ऊपर हम खाना बनाते हैं। इसके अलावा एक और फॉसिल फ्यूल होता है जिसे ऑयल कहते हैं। ऑयल से पेट्रोल, डीजल वगैरह बनता है। तो पेट्रोल को हम इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में, यानी अपनी गाड़ियों में। जैसे कि हम अपने सामने तस्वीर में पेट्रोल पंप देख रहे हैं जिसमें कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, वो क्या कर रहा है? गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है। तो जिस तरह हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हम खाना खाने से हासिल करते हैं, इसी तरह से गाड़ियों को, मशीनों को चलने के लिए एनर्जी या ताकत की ज़रूरत होती है। और वो कहाँ से आती है? वो बिजली से भी आती है और कोयले से भी और पेट्रोल से भी। जैसे यहाँ पे गाड़ी के अंदर जो पावर है वो कौन सप्लाई कर रहा है? पेट्रोल। तो ये सब क्या थे? फॉसिल फ्यूल, जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स को मादनियात भी
कहा जाता है। और ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं? जमीन में नीचे गहराई में पाए जाते हैं। और इनको निकाला कैसे जाता है? माइनिंग से। माइन कहते हैं कान को, यानी जमीन के अंदर बड़े बड़ी जो सुराख बनाए जाते हैं, होल बनाए जाते हैं खुदाई करके, उनको माइंस कहा जाता है, कान। और माइनिंग कहते हैं कानकनी, यानी खुदाई करके इन मिनरल्स को, यानी सोना है, नमक है, इस तरह की चीजों को निकाला जाता है। तो माइनर्स क्या करते हैं? माइनर्स यानी जो कान में काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। जमीन की खुदाई करके जमीन में बड़े बड़े सुराख बना के वहां से मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स को निकाला जाता है, जैसे कि सोना है, नमक है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? मिनरल्स कहलाती हैं। और मिनरल से हम मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे लेते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इन तस्वीरों में देखें तो यहाँ पे हमें गोल्ड की ज्वेलरी यानी सोने के जेवरात नज़र आ रहे हैं और नमक नज़र आ रहा है। तो ये क्या है? मिनरल्स हैं। नमक को हम खाने का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको हम पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में।